एवरीवन, आई एम अंकिता। आज मैं आप लोगों के सामने राइटिंग सेक्शन लेकर आई हूँ। आज हम लोग राइटिंग सेक्शन में पहला राइटिंग सेक्शन पढ़ेंगे, लेटर राइटिंग। तो चलिए आज हम लोग लेटर राइटिंग पढ़ना सीखते हैं। लेटर राइटिंग कैसे लिखते हैं। तो टुडे टॉपिक विल बी लेटर राइटिंग, दैट इज फॉर्मल लेटर राइटिंग। व्हाट इज फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस। जो भी लेटर, जिस लेटर को हम लोग ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, दैट ऑल आर फॉर्मल लेटर। जहां पे बहुत ही फॉर्मली हमें लेटर्स को स्टार्ट करना है और क्लोज करना होता है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसे हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो व्हाट इज फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। दे शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट। मतलब शॉर्ट, अपनी सारी बातें को बता देना और क्लियरली, हॉट पॉच नहीं करना उसमें कि क्या आप बताना चाह रहे हो और क्या लिख रहे हो। देन उसके बाद टू द पॉइंट, क्योंकि सामने वाला आपका लेटर पढ़ने के लिए नहीं बैठा, उसके पास बहुत सारे लेटर आते हैं। तो आप ऐसा लेटर लिखो, टू द पॉइंट लिखो कि उसे भी पढ़ने में और आपकी बातें को समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो व्हाट इज फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। दे शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड टू द पॉइंट। लेटर टू प्रिंसिपल्स, लेटर टू एडिटर, देन बैंक मैनेजर को अगर मैं कोई लेटर लिखती हूँ, या फिर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट्स लेटर लिखती हूँ, या फिर जॉब पर्पस के लिए लेटर लिखती हूँ, दिस ऑल आर वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मेट, लेटर को किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, ये 7 पॉइंट्स को हमें लर्न करना ही पड़ेगा लेटर लिखने के लिए, फॉर्मल लेटर के लिए। फर्स्ट होता है सेंडर्स एड्रेस, जिसने लेटर स्टार्ट किया लिखना। मैं अगर आपको लेटर लिखती हूँ तो मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो, तो दैट द सेंडर्स एड्रेस, पहले मेरा एड्रेस आएगा। देन रिसीवर्स एड्रेस मींस अब आपके एड्रेस, आपका डिटेल, रिसीवर्स नेम, डेजिग्नेशन और उसके पूरे एड्रेस को लिखना है यहाँ पे, रिसीवर्स एड्रेस। देन डेट, डेट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर राइटिंग द लेटर, फॉर व्हाट पर्पस आई एम राइटिंग द लेटर। फिफ्थ, ग्रीटिंग्स और सैल्यूटेशंस मींस आप जिसको लेटर लिख रहे हो उसे सैल्यूट करना या ग्रीट करना, सर, मैडम, तो ये ग्रीटिंग्स होते हैं। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि लेटर को डिवीजन हमें दिखाना नहीं है, बट एक्चुअली ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला होगा इंट्रो पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसका इंट्रोडक्शन होगा 1-2 लाइन का, दैट की आप कौन है, आप लेटर लिख रहे हैं। देन सेकेंड पार्ट उसका होता है पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, एंड लास्ट होता है क्लोजिंग। लेटर लिख के आप उनसे क्या चाहते हो, उसके अगेंस्ट में वो आपके लिए क्या करें, दैट इज द क्लोजिंग। आप अपने बॉडी पार्ट में ये तीनों को लिख के क्लोज करते हैं लेटर। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मींस पूरे लेटर को क्लोज किया जाता है कुछ एक वर्ड्स के साथ। तो ओके, देन व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट विल बी फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर। रिसीवर्स एड्रेस, द पर्सन टू whom the writing the letter, person to whom letter is being written, जिसको लिखा जा रहा है। Then date, then subject, then greetings, then body of letter, then closing of letter। तो ये 6-7 पॉइंट्स है जो कि हमें फॉर्मल लेटर के लिए याद रखना है। तो चलिए आज एक टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर फॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं। तो टुडे टॉपिक विल बी अ लेटर टू द लोकल civic authorities complaining about the unhygienic conditions around your house due to accumulation of garbage and stagnant water in the open drains। लोकल अथॉरिटीज को एक लेटर, कंप्लेनिंग लेटर लिखना है। किस लिए? आपके एरिया के अराउंड पूरा अनहाइजीनिक कंडीशन हो रखा है। कारण क्या है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज एंड स्टैग्नेंट वाटर इन द ओपन ड्रेन्स। गार्बेज का इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन होना, देन उसके बाद वाटर, जो ड्रेन्स के ओपन ड्रेन्स है उसके वाटर वहां पे स्थिर हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एरिया पॉल्यूटेड हो गया है। इसके लिए आपको
लेटर टू अ लोकल सिविक अथॉरिटीज लिखना है, तो मेरा लेटर सिंपल उसी फॉर्मेट में रहेगा, पहले सेंडर्स एड्रेस, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन डेट, देन सब्जेक्ट, देन उसके बाद बॉडी, देन उसके बाद क्लोजिंग ऑफ लेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग। तो सेंडर्स एड्रेस 23 पटेल नगर, गुड़गांव, पिन नंबर आपका जो भी है हरियाणा। दिस इज सेंडर्स एड्रेस। देन रिसीवर एड्रेस लोकल सिविक अथॉरिटीज, तो आप लोकल सिविक अथॉरिटीज में क्या किसी म्युनिसिपैलिटी के पर्सन को लिखेंगे, देन द चेयरपर्सन, चेयरमैन जो भी लिख रहे हो, चेयरपर्सन चेयरमैन, द चेयरपर्सन चेयरमैन, जिस जगह का म्युनिसिपैलिटी, गुड़गांव को लिख रहे हैं तो आप गुड़गांव ही लिख दीजिए। गुड़गांव या फिर वहां की किसी एक प्रॉपर एक जगह के नाम में, जैसे कि मैं लिख दे रही हूँ राजहंस, राजहंस म्युनिसिपैलिटी, गुड़गांव। देन आपका डेट आएगा। डेट का फॉर्मेट कैसे होगा, आज का डेट जिस दिन को आप लेटर लिख रहे हैं, 5 सितंबर 2023। देन उसके बाद आपका आएगा सैल्यूटेशन, देन उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, रिगार्डिंग किसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, सब्जेक्ट रिगार्डिंग अनहाइजीनिक कंडीशन अराउंड योर हाउस, रिगार्डिंग अनहाइजीनिक कंडीशंस around your आप लिख रहे हो तो आप आवर लिखोगे, अराउंड आवर हाउस। अब इसके बाद सैल्यूटेशन, सर, ओके। लेटर का फॉर्मेट जो होगा टोटली आप लेफ्ट हैंड को पकड़े रहो, लेफ्ट हैंड से थोड़ा भी आपको इधर उधर नहीं होना। लेफ्ट हैंड में sender address, receiver address, date, then subject, then salutation. Now, sir, this is to bring to your kind notice that due to excessive rain for the last 2 days, the open drains in our locality या in our area, society, जो भी लिखोगे आप, the local drains in our area have remained full of stagnant and polluted water and the adjoining dustbins
full of garbage, full of garbage, smell all around. The entire area has been infected with two piles of garbage. The entire area has been infested with too many mosquitoes all around. All around. This unhygienic conditions make the life of the society members miserable. These unhygienic conditions make the life of the society members miserable. Malaria or any other infected disease may spread anytime. May spread anytime. I would therefore request you to take an immediate actions towards the serious problems we local people are facing. We local people are facing. Cleaning of drains, cleaning of drains,
of stagnant water, cleaning of garbages, spraying of insecticides, spraying of insecticides, with a view to with a view to stop spreading of infectious diseases. ओके, ये मेरा बॉडी हो गया लेटर का पूरा बॉडी। नाउ अब आप लेटर को क्लोज करोगे, तो यहां पे क्लोज करना है योर्स फेथफुली। आप जो भी लोकेलिटी मेंबर्स का नाम है, आप बीइंग अ लोकेलिटी मेंबर्स, आप वहां पे अपना नाम लिखोगे। तो क्लियर हुआ आज का लेटर राइटिंग कैसे लिखा गया? क्या आप लोग को पूरा क्लियर है लेटर का फॉर्मेट के साथ? फर्स्ट आप सेंडर एड्रेस लिखे, जिसमें कि मैं आपको लेटर लिख रही हूँ। अब मैं मान लेती हूँ आप लोकल अथॉरिटीज के मेंबर हो, मैं आपको लेटर लिखूंगी, तो मैं सेंडर्स हुई, तो मैंने अपना लेटर लिखा। देन मैं आपका एड्रेस लिखूंगी, क्योंकि लेटर तो एट लास्ट आपको पहुंचना है, तो मैं ये आपका एड्रेस विद आपके डेजिग्नेशन के साथ। देन डेट, सब्जेक्ट, किस लिए लेटर में लिख रही हूं, रिगार्डिंग अनहाइजीनिक कंडीशन अराउंड आवर हाउसेस। अपने घर के अगल बगल के अनहाइजीनिक कंडीशन के लिए मैं लेटर being a society member, being a area member, that I am writing a letter to the local authorities. Sir, this is to bring to your kind notice that due to excessive rain for the last 2 days, the open drains in our area have remained full of stagnant and polluted water, and the adjoining dustbins full of garbage smells all around. The entire area has been infested with too many mosquitoes all around. This unhygienic condition makes the life of the society members miserable. Malaria or any other infected disease may spread any time. आपने अपना पूरा बात लिखा, बॉडी पार्ट भी 3 पार्ट में हो गया। आपने इंट्रोडक्शन दिया कि आप लेटर लिख रहे हो अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से, जो कि पानी बहुत ही ज्यादा बारिश होने की वजह से स्टैग्नेंट वाटर जो ओपन ड्रेन से वहां पे सब पानी इकट्ठा हो गया, गार्बेज पूरे फुल हो गए, डस्टबिन भर गए, जिसकी वजह से क्या है, पूरा एरिया पॉल्यूटेड हो गया है। देन आप क्लोज कर रहे हो, आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक एन इमीडिएट एक्शन towards the serious problem we local people are facing. Draining of stagnant water, अब आपने एक्शन लिख दिया कि क्या क्या आप लोग एक्शन अगर लोकल अथॉरिटीज ले। ड्रेनिंग ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, क्लीनिंग ऑफ गार्बेजेस, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये 3 अगर हो जाएगा तो आपका एरिया क्लीन हो जाएगा। विद अ व्यू टू स्टॉप स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये आपका पूरा बॉडी हुआ। देन आपने लेटर को क्लोज कर दिया, योर्स फेथफुली XYZ मैंने लिखा है, आप अपना नाम लिख के उसे क्लोज कर लो। ओके, तो दिस इज द फुल फॉर्मेट विथ 1 कंप्लीट लेटर राइटिंग ऑफ फॉर्मल लेटर।
ओके, तो आज हम लोग ने मिलकर सीखा लेटर राइटिंग, और लेटर राइटिंग का फर्स्ट लेटर क्या सीखा हमने? फॉर्मल लेटर। विद पूरा का पूरा कंप्लीट एक लेटर टॉपिक के साथ हमने विद फॉर्मेटिंग किया आगे, देन उसके बाद फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने एक लेटर लिखना सिखाया। अगर आप लोग को ये लेटर राइटिंग फॉर्मेट समझ में आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अंकिता डिजिटल्स। थैंक यू।